हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत सारे प्रश्न आए हैं बेडरूम को लेके। बेडरूम कैसा होना चाहिए ताकि पति पत्नी के संबंध अच्छे रहें। हस्बैंड वाइफ में अक्सर लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत आम बात हो गई है। इसका बहुत बड़ा रीज़न कहीं ना कहीं जाके वास्तु पे भी टिक जाता है, क्योंकि आजकल भाड़े के घर में, रेंट के फ्लैट में या अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जहाँ पे वास्तु को मेंटेन करना आसान नहीं होता है। जैसे भी बने बनाए घर मिलते हैं हम लेके रहने लगते हैं दोस्तों। दोस्तों, 7 फेरे जब हमने लिए, 7 वचन खाते हैं अग्नि को पवित्र मान के, साक्षी मान के। बहुत अहम हिस्सा होता है ये 7 फेरे हमारी जिंदगी के, जिसमें प्यार, संयम, समझदारी के साथ पूरी जिंदगी साथ निभाने का वचन लेते हैं हम। पति पत्नी का रिश्ता इस दुनिया में सबसे खास रिश्ता होता है, और ऐसा माना जाता है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती है, धरती पे मिलन होता है। और पति पत्नी के रिश्ते सारी दुनिया के रिश्तों से अलग माना जाता है। खट्टी मीठी बातें लगी रहती है, दोनों एक दूसरे की जान भी लेते हैं और एक दूसरे के लिए जान भी देते हैं। सारी उम्र एक दूसरे को अपना बनाने में निकाल देते हैं, और जिंदगी के हर एक अच्छे बुरे सभी लम्हे साथ मिलकर जीते हैं। दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक दूसरे का मान सम्मान करना, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे के प्रति विश्वास को कभी डगमगाने ना दें। हमेशा मिलजुल कर प्यार से अपने प्यार को बढ़ाते रहने के लिए कुछ खास करते रहना चाहिए। दोस्तों, पति पत्नी भगवान का बनाया हुआ अमोल रिश्ता है, और अगर इसमें खटास आती है तो कहीं ना कहीं हम परेशान हो जाते हैं और पूरा घर तितर बितर हो जाता है। काफ़ी उपाय करते हैं हम, कभी ये उपाय कभी वो उपाय, कि हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएं, पर फिर भी नहीं होते। ऐसे में दोस्तों, कुछ वास्तु टिप्स बता रही हूँ। अपने बेडरूम को चेक करें। बेडरूम हमारे घर का बहुत ही खास हिस्सा होता है। कई बार बेडरूम में वास्तु दोष होने के कारण हमारी जिंदगी पे बुरा असर पड़ता रहता है और हम ध्यान नहीं देते। बेडरूम का निर्माण करते वक्त या बाद में कुछ बातों को खास कर ध्यान में रखनी चाहिए, कि बेड कैसे हो, हमारा बेडरूम कैसे हो, क्या इसके वास्तु हो सकते हैं। वो सब टिप्स आज मैं बताने जा रही हूँ। कई बार हमारे बेडरूम का में पलंग का वास्तु या हमारी जो चीज़ें रखी हुई है उसका वास्तु गड़बड़ होने की वजह से भी पति पत्नी के बीच विवाद होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, और रोमांस लंबे समय तक नहीं बना रह पाता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम क्या क्या वास्तु टिप्स है। बेडरूम में खिड़की ज़रूर होनी चाहिए। सुबह की किरणें अगर बेडरूम में प्रवेश करती है तो स्वास्थ्य बेहतर रहता है। कभी भी मुख्य द्वार की ओर पैर करके नहीं सोएं। पलंग के सामने दर्पण नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आप सदैव व्याकुल और परेशान रहेंगे। दूसरा उपाय बताती हूँ दोस्तों। पति पत्नी के प्रतीक के रूप में बेडरूम में 2 सुंदर सजावटी गमले रखें। इससे आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा, और यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसकी वजह से दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। सुंदर से बाउल में पवित्र क्रिस्टल को चावल के दानों के साथ रखें। दोस्तों, पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ाने के लिए बेडरूम के दक्षिण पश्चिम भाग, यानी कि नैऋत्य कोण या फिर साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में कांच या सिरेमिक पॉट में छोटे छोटे पत्थर या क्रिस्टल डालकर लाल रंग की 2 मोमबत्तियां जलाएं। इससे पॉजिटिव एनर्जी रूम में फैलती है और आपकी जोड़ी सलामत रहेगी। दोस्तों, बेडरूम में पलंग हमेशा दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। कहाँ रखना है आपको? साउथ में, ताकि सोते समय आपका सिर उत्तर की ओर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो पश्चिम दिशा में भी पलंग रखा जा सकता है, और ऐसी स्थिति में सोते समय मुख पूर्व की ओर और सिरहाना पश्चिम की ओर रहना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार
पूरब की ओर तथा दक्षिण की ओर मुख करके सोना सुखदायक होता है। उत्तर की ओर मुख करके सोना नहीं चाहिए। उत्तर की ओर मुख करके सोने से नींद नहीं आती है और बुरे सपने आते हैं। इसका साइंटिफिक रीजन भी है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सोने से हमारी बॉडी मैग्नेटाइज्ड हो जाती है। घर का मुख्य बेडरूम सदैव नैऋत्य कोण में होना चाहिए। नैऋत्य यानी पश्चिम दक्षिण कोण में होना चाहिए। मुख्य बेडरूम वो होता है जिसमें गृह का स्वामी सोता है। दोस्तों, बेडरूम को हमेशा सजा कर रखें, वहाँ कबाड़ न जमा होने देखें। पुराने कपड़े, कबाड़ आदि जमा होने से पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ते हैं। ध्यान रखें कि जो साइड टेबल्स है उसके ऊपर कोई भी वस्तुएं ना रखें, ना तो वहाँ धूल भरी हो, ना कोई चीज़ बेतरतीब पड़ी हो और ना बिखरी हुई हो। प्यार बढ़ाने के लिए सिरेमिक की बनी हुई विंडचिम्स कमरे में आप लगा सकते हैं। दोस्तों, लव बर्ड, मैंडरिन डक जैसे पक्षी प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। इनकी छोटी छोटी मूर्तियों का जोड़ा अपने बेडरूम में सजा कर रखें। इनसे दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है और बेडरूम में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वहाँ पानी की तस्वीर वाली पेंटिंग हरगिज ना लगाएं। इसके स्थान पे रोमांटिक कलाकृति जिसे लव बर्ड्स की तस्वीर लगा सकते हैं। ये तस्वीर आपकी लाइफ को रोमांस से भर देगी। नेक्स्ट बताती हूँ दोस्तों, बेडरूम में कभी भी ड्रेसिंग टेबल खिड़की के सामने या पलंग के सामने ना रखें। इससे आने वाला प्रकाश, अगर खिड़की के सामने रखेंगे तो उससे आने वाला प्रकाश परावर्तित होने के कारण परेशानियां उत्पन्न करेगा। पलंग के सामने खिड़की ना होकर ठोस दीवार होनी चाहिए ऑपोजिट में। बेडरूम में फर्नीचर धनुष आकार, अर्धचंद्र आकार या वृत्ताकार नहीं होना चाहिए। इससे घर के सदस्यों का स्वास्थ्य बिगड़ा रहता है। दोस्तों, पति पत्नी के बीच में अगर संबंधों में खटास ज़्यादा आ रही है और चाहते हैं कि रोमांस आपके बीच बना रहे, इसके लिए बेडरूम में दक्षिण पश्चिम दिशा में दिल की आकृति का रोज क्वार्ट्ज रखें। दोस्तों, इससे ऐसा माना जाता है कि पति पत्नी के बीच का रोमांस जिंदा हो जाता है। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको एक दो पॉइंट और बताती हूँ मैं। आदर्शवादी चित्र आत्मबल को बढ़ाते हैं और दाम्पत्य जीवन में को आनंदमय और विश्वस्त बनाते हैं। इसलिए बेडरूम में हमेशा राधा कृष्ण की तस्वीर लगाएं तो बेहतर रहेगा। बेडरूम में पलंग इस तरह से रखें कि ना तो वो दरवाजे के पास हो। ऐसा होने से मन में अशांति और व्याकुलता बनी रहती है। शयन कक्ष में पलंग के दाईं ओर एक छोटी टेबल आप रख सकते हैं जो आपकी जरूरी सामान रखने के लिए हो। प्रकाश की ऐसी व्यवस्था रखें कि पलंग पर सीधी लाइट ना पड़े। हमेशा लाइट आपके या तो लेफ्ट या बाईं की ओर से आना चाहिए या फिर पीछे से आना चाहिए। दोस्तों, पलंग के सामने की दीवार पे प्रेरक और रमणीय चित्र मतलब रोमांटिक चित्र लगाने चाहिए और इंस्पिरेशनल चित्र लगाने चाहिए। इससे रिश्तों में आदर्शवादिता और प्रेम बना रहता है। दोस्तों, बेडरूम के दक्षिण पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट या नैऋत्य कोण में क्रिस्टल ग्लास के बने झाड़ फनूस का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें लाल बल्ब लगाएं। झाड़ फानूस सब समझ गए होंगे, झूमर जो बोलते हैं हम, उसमें लाल बल्ब लगाएं। ये बहुत ही खास उपाय है। बेडरूम के दक्षिण पश्चिम भाग में हमेशा पृथ्वी या अग्नि से जुड़े रंगों का प्रयोग करना बेहतर रहता है। पृथ्वी या अग्नि से जुड़े कलर्स कौन से वे? रेड, ऑरेंज, ब्राउन, मजेंटा, इस तरह के कलर्स हमेशा यूज करें। पर्दे, कुशन, खिड़कियां आदि में इन कलर्स का उपयोग अच्छा रहता है। लाल रंग हमारी जिंदगी में जीवन में रोमांस को दर्शाता है।
इसका प्रयोग अगर आपको ज़्यादा गहरा लगता है दोस्तों, तो आप हल्का पिंक कलर या डीप पिंक कलर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये तो मैंने आपको बताए आपके वास्तु टिप्स जो आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये ध्यान रखें, पति और पत्नी के रिश्ते में गुस्से और घमंड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। गुस्सा और घमंड किसी भी रिश्ते को तोड़ने के लिए बहुत छोटी सी वजह होती है। नींव हमारी कई बार इस छोटी सी वजह से कमजोर पड़ जाती है और गुस्सा कई बार होता थोड़े समय के लिए, परंतु असर बहुत गहरा कर जाता है। इस तरह की चीज़ें मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी टूटने के कगार पर ला देती है और कई बार ऐसे कारणों की वजह से रिश्ता टूट भी जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते में दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो दोस्त बनकर एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक उनके रिश्ते में कुछ ना कुछ कमी रहेगी। पति और पत्नी को आपस में समझने के लिए बहुत समय साथ बिताना चाहिए, एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए और एक दूसरे की गलती पर लड़ाई करने के बजाय समझाना चाहिए। इससे रिश्ता शीशे की तरफ बिल्कुल साफ सुथरा और मजबूत बनता है और समय के साथ गहरा होता चला जाता है। दोस्तों आज हमने बात की रिश्तों के डोर को, पति पत्नी के रिश्ते की डोर को मजबूत करने की। आशा है आप सब इस उपाय को अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे और अपनी अपनी मैरिड लाइफ को लव लाइफ में कन्वर्ट कर लेंगे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। भगवान आप दोनों, आप और आपके हस्बैंड की जोड़ी को हमेशा सलामत करे। और जो भी बच्चे इस चीज़ को सुन रहे हैं, जिनकी शादियां होने वाली है, वो भी इन चीज़ों को पहले से ध्यान में रख कर आगे चलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू ऑल, गुड बाय एंड जय माता दी। कोई भी प्रॉब्लम्स हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी